हम जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमने अपने मन को खुद बांधा हुआ होता है, लेकिन बाहर से परिस्थितियां देखने पर ऐसा लगता है कि परिस्थितियों ने हमें बांध रखा है। इसी कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। डर एक मानसिक स्थिति है जो अनिश्चितता और आशंका से उत्पन्न होती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार डर का मूल कारण अज्ञानता और मोह है। उन्होंने सिखाया है कि जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होते हैं तब डर समाप्त हो जाता है। आज की कहानी हमारे इसी भ्रम को तोड़ने वाली है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके ठीक आगे एक व्यक्ति अपनी गाय को बांधकर चल रहा था। चलते चलते एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो? शिष्य ने कहा, मैं आपका शिष्य ठीक प्रकार से नहीं बन पा रहा हूँ। मुझे हमेशा बंधा हुआ महसूस होता है। क्या मेरा फैसला ठीक है कि मैं आपका शिष्य ही बना रहूं? मुझे सारे ऐसे विचार आते हैं जिसने मुझे अपना बंधक बना रखा है, जिसकी वजह से मैं आपके दिए गए ज्ञान को ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। भगवान बुद्ध ने अपने आगे चलते हुए व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम देख रहे हो, उस गाय ने व्यक्ति को बंधक बना रखा है। इस पर शिष्य बोला, माफ कीजिए गुरुजी, पर शायद आपको कम दिखाई दे रहा है। उस गाय ने नहीं, उस व्यक्ति ने उस गाय को बंधक बना रखा है। देखिए, गाय के गले में रस्सी बंधी है और दूसरा हिस्सा उस व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। साफ साफ यही दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने गाय को बांध रखा है। शिष्य का यह जवाब सुनकर बुद्ध रुक गए। गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, जो दिखाई देता है सिर्फ वही सत्य नहीं होता। शिष्य बोला, पर गुरुजी, जो दिखाई देता है उसे ही तो सत्य कह सकते हैं। जो दिखाई नहीं देता उसको हम कैसे पहचाने? महात्मा बुद्ध ने तुरंत अपने झोले से एक धार वाली चीज निकाली और तेजी से भागते हुए उस व्यक्ति की ओर बढ़े और उन्होंने गाय के गले में बंधी हुई रस्सी को काट दिया। रस्सी खुलते ही गाय जोर से भागने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति बुद्ध पर जोरों से चिल्लाया, यह क्या किया आपने? वह व्यक्ति भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। भगवान बुद्ध की ऐसी हरकत करते हुए देखकर शिष्य उनके पास आए और कहने लगे, गुरुजी, आपने क्यों उस गाय की रस्सी को काट दिया? आप तो हमें सत्य बताने वाले थे, फिर यह आपने अचानक से क्या कर दिया? भगवान बुद्ध बोले, सत्य तो मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज तुम्हें दिखाना चाहता था कि बंधक कौन था। बंधक वह व्यक्ति था जिसके मन में यह डर था कि गाय कहीं चली जाएगी, लेकिन गाय के मन में यह डर नहीं था कि उसका मालिक चला जाएगा। जिसके भीतर डर नहीं है उसको कभी बंधक नहीं बनाया जा सकता। डर ही हमें बंधन में डाले रखता है। हमारे मन का बंधक कोई और नहीं, खुद हम ही हैं। हमें हमेशा यह डर लगा रहता है कि हमसे कुछ छीन जाएगा। इस डर के कारण हम ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन यह सिर्फ हमारा भ्रम होता है। जैसे ही हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है हमसे कुछ छीना नहीं जा रहा, बल्कि हमें वह मिल रहा है जो हमारा अपना है। हम उस गैस के गुब्बारे की तरह हैं जिसके अंदर आसमान में उड़ने की संभावना होती है, लेकिन जमीन पर बंधी वह डोर हमारा बंधन होता है। हमें इस बात का डर लगता है कि हमारी नीचाई हमसे छूट जाएगी, क्योंकि नीचाई में भले दुख हो, लेकिन वो जाना पहचाना होता है और ऊंचाई हमेशा अजनबी होती है। इसलिए हमें आसमानों की ऊंचाइयों से डर लगने लगता है। इस पर शिष्य ने गुरु जी से कहा, मैं समझ चुका हूँ, मेरा बंधन स्वयं मैं खुद हूँ। आज से मैं निरंतर प्रयास करूँगा कि धीरे धीरे अपने मार्ग पर बिना डोर के आगे बढ़ सकूँ और अपने ज्ञान प्राप्ति की संभावना को साकार कर सकूँ। ऐसा कहकर भगवान बुद्ध और शिष्य अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। जीवन में जो भी होता है उसे स्वीकार करना वास्तव में भय को कम करता है। जब हम परिस्थितियों को जैसी है
वैसे स्वीकार करते हैं तो हम चिंता और तनाव मुक्त होते हैं। इससे मन में शांति और संतोष का विकास होता है, जो डर को दूर भगाने में मदद करता है। स्वीकारता से हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से कर पाते हैं। आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन के बंधन को समझना होगा और उसे काटने का प्रयास करना होगा। बंधन हमारे हैं तो उसे निकालने की जिम्मेवारी भी हमारी है। कुछ नया काम करने से पहले कभी मत डरो। बंधन सिर्फ हमारा मन ही है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए हमेशा प्रयास करो और आगे बढ़ो। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। ओम बुद्धाय नमः।